Assalamu alaikum 7th class. Today our lecture number is 12. Now go to your book. Open your Nelson English book number 6 and go to page number 22. Today we shall start our unit number 3 and main title is school days and subtitle is the new boy. Basically the poem is about a newcomer who comes to his new school. He explains his first day, his feeling and the atmosphere of school. अब हम पोइम पढ़ते हैं, देखिए वो कहता है द डोर स्वंग इनवर्ड आई स्टूडेंट ब्रीथ। यहाँ पे जो न्यू बॉय है यानी कि पोइट खुद एक्सप्लेन कर रहा है अपने आप को। वो कहता है दरवाज़ा खुलता है और मैं अंदर दाखिल होता हूँ और मैं खड़ा हूँ यानी कि सांस दे रहा हूँ। द न्यू स्कूल एटमोसफियर, द स्मेल ऑफ पॉलिश एंड डिसइंफेक्टेंट। वो कहते हैं स्कूल का नया माहौल है यानी कि नया, उसके लिए जहाँ भी हम नए जाएंगे तो वो हमारे लिए नई चीज़ होगी, नया माहौल होगा। कहते हैं बच्चों के जो यानी कि शूज़ पॉलिश किए हुए उसकी स्मेल कहते हैं मैं महसूस कर सकता था। एंड डिसइंफेक्टेंट यानी कि वो जो अल्कोहल से यानी कि वो सफाई के लिए वो जो डालते हैं लिक्विड जरासीम को रिमूव करने के लिए, उसकी भी स्मेल मैं महसूस कर सकता था। एंड द फ्लेवर ऑफ माई ओन फियर, कहते हैं इवन कि मेरा अपना जो खौफ था मैं उसको भी यानी कि महसूस अच्छी तरह कर रहा था, उसका फ्लेवर भी मुझे महसूस हो रहा था। नेक्स्ट वो कहता है नेक्स्ट सेंटेंस में आई फॉलोड इन टू द क्लॉक रूम। यहाँ पे क्लॉक रूम को मैं एक्सप्लेन कर दूँ। क्लॉक रूम कहते हैं यानी कि आपके स्कूल में एक जगह बनी हो जहाँ पे आप अपनी यानी कि कोई चीज़ वगैरह लेनी है, उसके लिए अपना बैग या चीज़ें वगैरह थोड़ी देर के लिए उस कमरे में रख के अपना काम निपटा के बैग लेके अपनी क्लास में चले जाएंगे, उस टाइप का रूम होता है। ठीक है। द वॉल्स रैंक टू द शटरिंग नॉइस ऑफ बॉयज़ हु बार्स्ट एंड बॉयज़ हु बैंड। बॉयज़ एंड स्टिल मोर बॉयज़। कहता है अचानक दीवारें बहुत ज़ोर से शोर मचाती हैं। ठीक है। उन लड़कों का शोर होता है जो दूसरे लड़कों के दरमियान से धक्का देके धकेल के आगे गुजर रहे होते हैं। ठीक है। और वो जो चीज़ें बजा रहे होते हैं, कोई डेस्क बजा रहा है, कोई अपने यानी कि किताबें चीज़ें मार रहा है, बस शोर वो क्रिएट कर रहे हैं और लड़के ही लड़के थे हर तरफ। नेक्स्ट सेंटेंस में कहता है अ बूट फ्लू बाय इट्स एंग्री ऑनर परस्यूड विद फोर्स एंड येट। कहता है अचानक एक बूट उड़ता हुआ आता है। ठीक है। और उसका मालिक जो होता है बूट का, वो उसके पीछे पीछे ना भागता हुआ आ रहा होता है और वो चला रहा होता है। ठीक है। यानी कि वो किसी के पीछे भाग रहा है, किसी पे अपना गुस्सा निकाल रहा है वो बच्चा। वो कहता है समवेयर अ मैन स्नैप्ड ऑर्डर। ठीक है। कहता है कहीं से आदमी बहुत ज़ोर से यानी कि ज़ोरदार आवाज़ में ऑर्डर देता है कि सेटल डाउन हो जाए। समवेयर देयर क्लैंक्ड अ वार्निंग बेल। और साथ ही एक यानी कि बेल होती है, जैसे हमारी असम्बली से पहले जो हालात यानी कि बच्चों ने अगर टीचर ना मौजूद हो किए होते हैं, वही सिचुएशन स्कूल में थी। नेक्स्ट सेंटेंस में वो कहता है एंड देयर आई हंग विद माई न्यू क्लास स्कूल मेट्स दे पुशिंग एंड शोविंग मी। वो कहता है वहाँ जाने के फिर बेल होने के बाद सब जब इकट्ठे हुए हैं, कहता है वहाँ पे मैं अपने स्कूल के नए स्कूल के यानी कि बच्चों से मैं काफ़ी देर मैंने उनके साथ वक्त गुजारा। वो मुझे बुरे तरीके से धकेल रहे थे, पुश कर रहे थे, उन्होंने यानी कि धकेलते जा रहे थे। आई अननोन अनवांटेड। वो कहता है क्योंकि मैं उनके लिए अजनबी था और ना ही वो मुझे चाहते थे। पिन टू द वॉल। पिन टू द वॉल मीन उन्होंने मुझे दीवार के साथ बिल्कुल लगा दिया। ठीक है। ऑन द वर्ज ऑफ रेडी टू क्राई। वो कहता अब करीब था कि मैं रोना शुरू कर देता। देन फ्रॉम द डोरवे अ बॉय कॉल्ड आउट। अचानक भी वहाँ से दरवाज़ा खुला और एक लड़का आया। हे यू आर देयर, यू आर न्यू। कहता है ओ तुम यहाँ हो, तुम नए हो। डोंट जस्ट स्टैंड देयर प्रॉपिंग द वॉल अप। वो कहता है यहाँ पे खड़े ना रहो, दीवार में अपने लिए बनाना ढूंढो कि तुम यानी कि दीवार में छुप जाओगे। आई शैल लुक आफ्टर यू। मैं तुम्हारी खुद देखभाल करूँगा। आई टर्न्ड टिमिडली रेज़्ड माई आइज़। वो कहता है कि मैं मुड़ा और मैंने बड़ी यानी कि बेयकीनी तरीके से अपनी यानी कि आंखों को उठाया। ही स्टूड एंड ग्राइंड मीनवाइल्स। वो खड़ा रहा और मिसलसल मेरी तरफ देख के मुस्कुराता रहा। एंड माई फियर डाइड एंड माई लिप्स आंसर स्माइल फॉर ही स्माइल। वो कहता फिर मेरा खौफ थोड़ा कम हो गया, चला गया और मेरे होंठों ने भी यानी कि स्माइल के बदले उसको स्माइल पेश की। नेक्स्ट सेंटेंस में वो कहता है ही शोड मी द बेसन द रो ऑफ पैग। वो मुझे इस जगह पे ले गया जहाँ पे बेसन था। पैग कहते हैं चुटकियाँ जिसमें आप यानी कि अपनी चीज़ थोड़ी देर के लिए हैंग कर दो। ठीक है। वहाँ पे यानी कि मैंने उसने यानी कि जहाँ पे बेसन था और पैक्स लगी हुई थी। ही हैंग माई कैप एट द एंड। वहाँ पे उसने मेरी टोपी आखिर में एक लटका दी। ही लेड मी अवे टू माई क्लासरूम एंड नाउ दैट बॉय इज़ माई फ्रेंड। कहता है वो मुझे एक नए क्लासरूम में ले गया और अब वो मेरा दोस्त है। यहाँ पे ये जॉन वाश की पोएम है, ये ख़त्म हुई यानी कि उसने एक नए लड़के का एक्सपीरियंस बताया है कि उसकी क्या फीलिंग्स थी जब वो स्कूल जाता है। अब आ जाए पेज नंबर 22 की तरफ।
अच्छा जी, अब एक और उन्होंने इस पोएम में, दूसरी पोएम है न्यू गर्ल, ठीक है। वो कहते हैं हैव यू सीन द न्यू गर्ल। अब इसमें लड़की खुद नहीं बोल रही, यानी कि कोई उस लड़की को ऑब्जर्व कर रहा है जो नहीं आई है और उसकी के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है। वो कहता है हैव यू सीन द न्यू गर्ल फर्स्ट डे एट आवर स्कूल गर्ल नॉट श्योर व्हाट टू डू गर्ल। कहता है क्या तुमने देखा है हमारे स्कूल में जो नई लड़की आई है, ठीक है, उसका स्कूल में पहला दिन है और उसको पता ही नहीं है बेचारी को मैं क्या करूँ। नो पार्टनर द क्यू गर्ल माउस टक डाउन लाइक ब्लू गर्ल। वो कहता है कि उसकी यानी कि इतनी लंबी क्यू में कोई उस बेचारी की पास सहेली नहीं है, कोई साथी नहीं है और उसने ऐसे होंठ सिए हुए जैसे उस ब्लू गर्ल हो, उसके होंठ चिपके हों। लुकिंग एट अ लिटिल ब्लू गर्ल। वो कहते हैं उस अनहैप्पी सी ब्लू यानी कि लड़की की तरफ देखो, ब्लू यहाँ पे अनहैप्पी है। नीड अ फ्रेंड और टू गर्ल। उसको एक दोस्त की ज़रूरत है या दो लड़कियों की। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू गर्ल। तो लड़की तुम अब क्या करने जा रही हो, यानी कि लड़की की परेशानी के बारे में बता रहे हैं। वो नहीं आई है, उसका कोई दोस्त नहीं है, उसकी क्या फीलिंग है, यहाँ पे पोइट बता रहा है उसकी परेशानी को। डेंडर सेंसियर की ये पोइम है। अच्छा जी, ग्लोसरी वर्ड अब आपके पेज नंबर 22 पे देखें, यहाँ पर उसने मतलब दिया एटमोसफियर, द फीलिंग अबाउट अ प्लेस और सिचुएशन, ठीक है। डिसइंफेक्टेंट अ लिक्विड डैट रिमूव जर्म्स। आप लोगों ने ये इसी तरह ये याद करने होते हैं, आपको बताया था। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन की सूरत में या मीनिंग की सूरत में ये पेपर में आएंगे, नहीं इग्नोर नहीं करना, ये आपने इस तरह याद करने हैं। नेक्स्ट पेज पे आपके पास ग्लोसरी है, बस ब्लू, उसका मतलब यहाँ पे बताया गया अनहैप्पी। अब आ जाए आप वर्ड चेक की तरफ। वो कहता है फाइंड ईच वर्ड इन द पोइम द न्यू बॉय, चूज द करेक्ट मीनिंग। शैटरिंग, शैटरिंग का मतलब है लाउड यानी कि ज़ोरदार आवाज़। बास्ट, बास्ट का मतलब होता है पुश करना, दूसरों को पुश करते हुए धकेलते हुए चले जाना, ठीक है। परस्यू, इसका मतलब होता है चेज करना, किसी का पीछा करना। स्नैप्ड, सेट क्रॉसली यानी कि गुस्से से बोलना। क्लैंक्ड, रैंग लाउडली ऊंची सी आवाज़। टिमिडली, फीलिंग अनश्योर, ये भी आपके वर्ड्स मीनिंग में आएगा, MCQs की सूरत में आ सकता है। ये आप लोगों ने अच्छी तरह नोट अपनी को कॉपी करना है। अब नेक्स्ट है फाइंड दिस फ्रेज। अब ये नेक्स्ट पार्ट जो बी है ये आपने अपनी स्कूल नोटबुक पे नोट डाउन कर लेना। ए वाला तो उस बुक के ऊपर ही सॉल्व हो गया। फाइंड दीज फ्रेजेज इन द पोएम द न्यू बॉय डिस्कस व्हाट दे मीन। जो यहाँ पे मैंने आपको मैं दिखा देती हूँ, ये देखिए। अब ये देखिए यूनिट नंबर 3, इस तरह आपने कॉपी रेडी करनी है, डेट डालनी है एक जगह पे, जिस तरह आप डालते होते हैं। द न्यू बॉय, पहले मैंने उसका मेन टाइटल लिखा है, फिर मैंने उसका सब टाइटल लिखा है, फिर बी पार्ट है ये मैंने स्टेटमेंट लिख दिया। अब पिन टू द वॉल, इसका मतलब है टू मेक समबॉडी अनएबल, किसी को यानी कि अनएबल बना देना, टू मूव कि वो हरकत कर सके। बाय प्रेसिंग हिम अगेंस्ट आ वॉल, दीवार के साथ उसे लगा दो कि वो हरकत ही ना कर सके, उसके अंदर ही घुस जाए। नेक्स्ट है ऑन द वर्ज ऑफ, वेरी नियर टू मूवमेंट व्हेन समबॉडी डज समथिंग, यानी कि बहुत करीब है कि कोई बंदा कुछ करने लगता है, जैसे राइट पॉइंट यहाँ पे रोने के करीब था। प्रोपिंग द वॉल अप, ठीक है, इसका मतलब होता है टू प्रिवेंट योर सेल्फ, अपने आप को बचाना, फ्रॉम फॉलिंग, गिरने से। बाय टेकिंग द सपोर्ट ऑफ द वॉल, यानी कि उनकी सहारा लेके अपने आप को गिरने से बचाना, धकेल रहे हैं गिरने से बचाने के लिए, जैसे उसने अपने आप को वॉल के साथ सपोर्ट लिया था। माई फियर डाइट, यानी कि नो लॉन्गर फ्राइटेंड, अब मज़ीद खौफजदा ना था। ये तक यहाँ तक आपका ये स्कूल नोटबुक पे आपने ये वाला पोर्शन कर लेना है। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टैंड। पोएम को आपने 1 से 2 बार मज़ीद पढ़ लेना, जो डिफ़िकल्ट वर्ड है उनके मीनिंग भी तलाश कर लेने हैं। थैंक यू।